चेतना जो कि संपूर्ण जगत की खातिर, भौतिक जगत की खातिर अपने आप को अपने परिवेश में समाहित कर लेने और परिवेश को अपने आप में समाहित कर लेने का और उसकी पूर्णता का यदि कोई माध्यम है तो वो योग है। और उस योग की खातिर जरूरत पड़ेगी, जब आप परिवेश को समाहित करेंगे तो उस समय तक तो आपका ध्यान काम करेगा, लेकिन जब आप अपने आप को परिवेश से कनेक्ट करना चाहेंगे तो वहां पर आपका स्थूल शरीर ही काम आएगा। और वो स्थूल शरीर यदि वास्तव में स्थूल है तो वो कामयाब नहीं होने पाएगा। उसको परिवेश के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप बनाना होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इसकी विशद व्याख्या है। दुर्भाग्यवश मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ये अवश्य है कि उसके सार तत्व जो हैं उनको मैंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। और जैसा कि अभी बता रहे थे, प्रातः काल में यदि आप जगते हैं तो आपका संपूर्ण मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रकृति के साथ सिंक मोड में आ जाता है। सिंक मोड मैं समझता हूँ कि आप सारे लोग समझते होंगे। आजकल कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिंक होता है, डेटा सिंक करता है। तो आपके बॉडी का डेटा, आपके मानस का डेटा जो है वो कंपैटिबल होता है आपके परिवेश के साथ। तो जब वो सिंक मोड में होगा तो परिवेश भी आपसे कम्युनिकेट करेगी, आप भी परिवेश से कम्युनिकेट कर पाइएगा। सिंक मोड में नहीं होगा तो ये संभव नहीं होने पाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जो अभी बता रहे थे कि सुबह जगने की बात। अक्सर ये होता है कि मैं प्रातः काल नहीं जग पाता हूं। अक्सर होता है रात में देर से सोए या नहीं ये सो पाए, डिस्टर्ब होते रहते हैं। लेकिन जिस दिन भी मैं प्रातः काल 4 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे तो नहीं कहेंगे, 4:30 बजे, 5 बजे हम उठ जाते हैं, उस दिन का मेरा दैनिक आउटपुट जो होता है, चाहे फाइल से हो तो, चाहे मीटिंग से हो, चाहे फील्ड वर्क से हो, चाहे जिस माध्यम से भी हो, उस दिन का आउटपुट निश्चित रूप से इतना पर्याप्त होता है कि दिन भर के बाद 8 बजे रात तक मेरी ऊर्जा बनी रहती है। और 8 बजे रात को भी हम आते हैं घर लौट के, तो उस समय तो ये सिंक मोड बनाना हम सारे लोगों की आवश्यकता है। समय की मांग है, पूरी मानवता की आवश्यकता है। मुझे इस बात के लिए अत्यंत ही अपने तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से अत्यंत ही गर्व है कि इतने सारे लोग हमारे साथ इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और इस दिवस को ग्रेट बनाने की खातिर यहाँ पर उपस्थित हैं। आयोजक हैं, लोगों ने इस आयोजन को साकार रूप दिया। राष्ट्रदेव सबसे बड़ा देवता है, राष्ट्रदेव सबसे बड़ा देवता है, राष्ट्रप्रेम उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है। थैंक यू एवरीबॉडी। राष्ट्रप्रेम उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है। मानता हूँ महोदय, जो विद्वान हैं, वक्ता हैं, ऊर्जावान हैं, कार्यशील हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। इसी के साथ हमारे दूसरे इनको बुला रहे हैं। अपनी वाणी को लोगों से आपस में आप करते हैं। वीरों वीरांगनाओं तथा महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा लिए हुए हैं, वैसी धरा पर हम लोग का प्रादुर्भाव हुआ है। हम लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बिल्कुल लबरेज हैं। हमें अपने गौरवशाली स्वर्णिम अतीत पर गर्व है।
हमें गर्व है अपने पूर्वजों के ज्ञान, जीवन और चैत पर, जिससे पूरा विश्व प्रेरणा प्राप्त किया करता था। हमें भारत की अतीत की गौरवशाली सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक व्यवस्था पर स्वाभिमान है। हमें फक्र है कि हमने ही विश्व को सबसे पहली भाषा, संस्कृति और सभ्यता दी, जब पूरी दुनिया विकास की दिशा में सोच भी नहीं पा रही थी और मनुष्य का संघर्ष मुख्य रूप से अपने लिए भोजन जुटाने तथा अपने अस्तित्व की रक्षा करने तक ही समाप्त था। उस समय हमारे पूर्वजों ने कहा कि मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन इसके पूर्ण विकास के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक बुद्धिमान होते हुए मनुष्य बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं सीख पाता है। अतः हमारे पूर्वज गौतम, कनाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, धनंजय, व्यास आदि ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली तो भारत में डाली। आज उन्हीं ऋषि महर्षियों के शिक्षाओं में श्रद्धेय स्वामी रामदेव महाराज पूरे विश्व में योग, प्राणायाम, आयुर्वेद की नींव सी डाल दी है। यूं तो यह शिक्षा पद्धति अति प्राचीन रही है, लेकिन जन जन तक पहुंचाने में, घर घर तक पहुंचाने में, आंगन द्वार तक पहुंचाने में, खुले मैदान तक पहुंचाने में, देश विदेश तक पहुंचाने में श्रद्धेय स्वामी रामदेव महाराज का श्रेय जाता है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी रामदेव महाराज का योग, प्राणायाम, आयुर्वेद एवं भारतीय मूल्यों की स्थापना पर इनका किया गया अध्ययन यह बताता है कि किस तरह से इन्होंने मीडिया से लेकर के विश्व जनमानस को झकझोर करके रख दिए हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात होती है। अपनी पहचान पूरे विश्व में बनावे, यही स्वामी जी का लक्ष्य और उद्देश्य है। अपनी संस्कृति को आप विश्व में फैलावें। अब मैं कल आपने दैनिक अखबारों में एक समाचार पढ़ा होगा, कल 21 जून को आपकी छाया भी आपका साथ छोड़ देगी। महत्वपूर्ण दिन है खगोल शास्त्र के लिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है 21 जून। और गणित का जब सेलेशियल मैकेनिक्स होता है, एमएससी में पढ़ाई जाती है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी नहीं। बनाना है, राष्ट्र को विश्व की महाशक्ति बनाना है। कि भारत माता की वंदे, करें योग, करें योग। बंधु युवा साथियों, आज अपने खगड़िया के इतिहास में आप अपनी उपस्थिति देकर खगड़िया का गौरव, मान और प्रतिष्ठा बढ़ाया है। और मैं आप लोगों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आप लोग योग को अपने जीवन में अपनाएं
अपने प्यारे 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 बच्चों को योग सिखाना। सबको पूरे खगड़िया को हमने योजना बनाना है। हमने पूरे खगड़िया को योग से बनाना है। तो इसी तरह उपस्थिति सहभागिता निभाते हुए हम पतंजलि परिवार की ओर से मैं जितेंद्र कुमार परिचालित कार्यकर्ता आप सभी आत्मा को हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी नहीं। राष्ट्रधर्म सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्रदेव सबसे बड़ा देवता है। राष्ट्रदेव सबसे बड़ा देवता है। राष्ट्र प्रेम उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है। राष्ट्र प्रेम उत्कृष्ट कोटि का प्रेम है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र मेरा सर्वस्व है। राष्ट्र मेरा सर्वस्व है। इदं राष्ट्र इदं मम। इदं राष्ट्र इदं मम। यह जीवन राष्ट्र के लिए है। यह जीवन राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र का सम्मान मेरा सम्मान। राष्ट्र का सम्मान मेरा सम्मान। राष्ट्र का अपमान मेरा अपमान। राष्ट्र का अपमान मेरा अपमान। राष्ट्र को विश्व की महाशक्ति बनाना है। राष्ट्र को विश्व की महाशक्ति बनाना है। की भारत माता की वंदे। करें जो ओम। बंधु